अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं जैसे ऑडियो। तो मैं मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझसे मज़ीद फ़ायदा उठाया जा सके, जितना भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो जो कुछ मेरे पास है मैं सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ताकि जल्द समझ में आ जाए आपके। तो हम ये MP3 मॉडल MP3 जो 5 वोल्ट के साथ काम करती है, तो हम ये वाली MP3 इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। और कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसका करंट चेक करते हैं, कितना करंट चाहिए इसको, कैसे आउटपुट और कैसे इनपुट इसको दिया जाते हैं, तो कैसे सर्किट के साथ ये वर्क करती है, मैं सारा का सारा आज इसी वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। और इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं सब कुछ बताने वाला हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो के अंदर, ताकि आपको समझ आ सके। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो आपको MP3 लगाना और इसके कनेक्शन करना और स्पीकर तक के कनेक्शन करना क्या है सब कुछ आपको पता लग जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले हम इसको चलाने के लिए ये 12 वोल्ट का एक अडाप्टर लेके आए हैं, जो कि बिजली AC से DC 12 वोल्ट बनाता है। तो हम इसी अडाप्टर के ऊपर इसको चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसको इनपुट देकर इसका करंट चेक करते हैं, जो हमें 5 वोल्ट चाहिए। हम यहाँ से इनपुट देंगे इसका प्लस और माइनस। ये प्लस है रेड कलर की जो तार है, और ये ब्लैक कलर की जो ये ग्राउंड है। तो सबसे पहले 12 वोल्ट यहाँ से इनपुट होगा। 12 वोल्ट इन होने के बाद यहाँ से दो तारें निकली है। ये जो दो तारें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली दो तारें, तो ये आती है सीधे इस ट्रांजिस्टर के अंदर। इस ट्रांजिस्टर की पहली लेग और सेंटर वाली लेग ये वाली ग्राउंड है, और ये पहली वाली लेग इसके ऊपर 12 वोल्ट करंट देंगे हम। यहाँ पर प्लस 12 वोल्ट आएगा, यहाँ पर माइनस 12 वोल्ट आएगा। ठीक है, ये दोनों माइनस और प्लस होगी। उसके बाद यहाँ से इसका जो आखिरी पॉइंट है, जो आखिरी लेग है इसकी, वहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट, और ग्राउंड यहाँ पर होगा हमें मिलेगा, जो कि MP3 चलाने के लिए काफ़ी है। तो सबसे पहले हमें डायरेक्ट MP3 नहीं लगानी है। सबसे पहले हमें कनेक्शन देना है यहाँ पर 12 वोल्ट का। 12 वोल्ट जब यहाँ पर आ जाएंगे, आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि डायरेक्ट MP3 लगा दिए भाई, यहाँ से तो 5 वोल्ट ही मिलेंगे, 5 वोल्ट लगा दिए। ये गलती कभी भी नहीं करनी आपने, क्योंकि यहाँ से ये ट्रांजिस्टर अगर ख़राब हो गया, अगर ख़राब हो किसी वजह से, ये नहीं भी ख़राब निकल आते हैं, तो अगर किसी वजह से ख़राब हो गया, अगर इसने डायरेक्ट करंट 12 वोल्ट की जगह 12 वोल्ट ही पास कर दिया यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर हमें 5 वोल्ट चाहिए, अगर 5 वोल्ट की जगह यहाँ पर 6 वोल्ट भी आ गए, तो ये जो हमारा MP3 मॉडल है, जो कि 400-500 रुपये का मिलता है, ये उसी वक्त एक झटके में ही ख़राब हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको नुकसान होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बाबा कि आपने सबसे पहले इसको करंट देकर 12 वोल्ट देकर सप्लाई देकर इसको चेक करना है कि आया यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उसके बाद इसको एडजस्ट करना। अच्छा जी, उसके बाद ये एडजस्ट हो गया, ये इसके अंदर करंट आ गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है आपने, ये जो वायर है इसकी, ये आउटपुट की वायर है इसकी, यहाँ पर 4 इसके पॉइंट होते हैं। सबसे पहला आउटपुट 1 लेफ़्ट के लिए होता है, और दूसरा ग्राउंड होता है, तीसरा राइट के लिए होता है, और चौथा जो हो गया ये हो गया इसका एंटीना, जो कि ब्लूटूथ एंटीना कहा जाता है, या FM एंटीना कहा जाता है इसको। ये एंटीना की वायर होती है, जो कि मैंने काट दी है, क्योंकि यहाँ पर FM वगैरह कोई नहीं सुनता, इसलिए तो ये मैंने काट रखी है। तो ये काटे ना या लगा दें, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये फ्रिक्वेंसी के लिए होता है। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पर लग जाने के बाद MP3 आपकी ऑन हो गई है, यहाँ पर 5 वोल्ट आपका पूरा आ गया है। उसके बाद यहाँ पर ऑन हो गई है। उसके बाद आपका चला जाता है सेक्शन इसके अंदर, ये आपका लगा हुआ है बेस टोन। अब बेस टोन के अंदर सबसे पहले आपको कनेक्शन करने का पता होना चाहिए कि कैसे कनेक्शन किए जाते हैं। अब देखें 3 तारें आ रही हैं वहाँ से, जो इसकी सेंटर वाली पिन होती है, पहली और तीसरी को छोड़कर सेंटर जो पिन होती है इसकी ग्राउंड होती है। तो हमने इसको क्या किया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ है। और जो 2 लेगें बचती हैं, एक इस तरह वाली और एक इस तरह वाली, इन दोनों को यहाँ पर इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है बेस टोन के अंदर। जो ये 3 पॉइंट होते हैं, एक ग्राउंड के लिए होता है और 2 इनपुट के लिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से होते हुए ट्रांजिस्टर के अंदर है। यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगे होते हैं, कैपेसिटर के ज़रिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर में इन होते हैं। ट्रांजिस्टर से इन होने के बाद फिर ये अपना अपना काम करते हैं। उसके बाद अब इस बेस टोन को चलाने के लिए हमें 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि 12 वोल्ट यहीं से हमें मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हमने 12 वोल्ट दिया था सप्लाई के ज़रिए, तो यहाँ से 12 वोल्ट उठा के एक कनेक्शन हमने यहाँ पर दे दिया।
यहाँ पर ये जो पॉइंट है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरी वीडियो कहीं से आपको अच्छी ना लगे या पसंद ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर 12 वोल्ट आया, यहाँ पर एक 1 की रेजिस्टेंस लगी है, उस 1 की रेजिस्टेंस के ज़रिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर के अंदर जाता है। दोनों ट्रांजिस्टर को यहाँ से करंट दिया जाता है जो कि लेफ़्ट और राइट चैनल के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ से 12 वोल्ट किया और यहाँ पर माइनस आ गया, इसका ग्राउंड जिसको बोलते हैं, ये ग्राउंड आ गया ये सारा एरिया, और ये 12 वोल्ट यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये जो 2 पॉइंट बच गए हैं, यहाँ पर आउटपुट होता है जो हम यहाँ पर इन करते हैं MP3 के ज़रिए, जो कि हमने इस MP3 से यहाँ पर इन किया था, ठीक है। और वो आउट होता है यहाँ से इन 2 पॉइंटों से, जो कि वॉल्यूम के पॉइंट हैं। वॉल्यूम के 6 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 और 3 इसके नीचे हैं, ये 1 2 3, ये 6 पॉइंट होते हैं। ये स्टीरियो वॉल्यूम लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो इसकी सेंटर वाली पिन है, यहाँ से आउटपुट करता है, ठीक है। यहाँ से आउट हो गए दोनों पॉइंट, लेफ़्ट और राइट चैनल। उसके बाद ये लेफ़्ट और राइट चैनल चले गए हैं यहाँ पर इस IC के अंदर, 4440 IC के अंदर, ठीक है। अब 4440 IC जो है, यहाँ पर इसकी जो पहली पिन है इसको छोड़कर दूसरी पिन के अंदर इन हो गया। जो ये वाला पॉइंट था, यहाँ पर 2 पॉइंट है, ये वाले 2 पॉइंट, दोनों में से एक पॉइंट यहाँ पर आ गया इस IC के अंदर, और एक आ गया इस IC के अंदर यहाँ पर, ठीक है, इन हो गया। ये 2 IC लगे हुए हैं तो 2 स्पीकर चलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 स्पीकर यहाँ पर इन हो गया। ये इन इस IC का इनपुट है, और इस IC का जो आउटपुट पॉइंट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको जहाँ से वीडियो अच्छी ना लगे आप मुझे बता सकते हैं, अगर आपको समझ ना आए तो फिर भी आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें यहाँ से समझ नहीं, वैसे आप हमें समझा सकते हैं। अब यहाँ पर इन हुआ 2 नंबर पिन पर, ठीक है। वहाँ से बेस टून में से जो वायर आई वो यहाँ पर लगी आगे। उसके बाद इस IC की जो पॉइंट है 9 और 10, इन दोनों के बीच में कैपेसिटर लगा के इनको कॉमन कर दिया गया। उसके बाद 11 नंबर जो पिन है उसको यहाँ पर 12 वोल्ट दिया जा रहा है, ठीक है। 12 वोल्ट देने से ये IC वर्क करता है। 12 वोल्ट यहाँ से दिया जाता है और ग्राउंड यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर ये पिन आ गई, 12 और 13, इन दोनों पिनों को यहाँ पर कैपेसिटर लगा के यहाँ पर कॉमन किया गया है, ठीक है। इन दोनों को कॉमन करके और इन दोनों को कॉमन करके, ये भी स्पीकर की वायर आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती है, ये भी वायर आउटपुट के लिए स्पीकर के लिए इस्तेमाल होती है। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, एक कैपेसिटर लगा देते हैं आवाज़ की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि आवाज़ रुके ना या कहीं से डैमेज ना हो, ठीक है। आवाज़ मुतवातर से आती रहे हमें। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया जाता है, फिल्टर कैपेसिटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो 1000 माइक्रोफैराड का लगा देते हैं, या 100 का लगाते हैं, या 500 का, जितने का भी आपका मुनासिब लगे। 12,000 का कैपेसिटर यहाँ पर लगाया जाता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। अब ये 2 स्पीकर की वायर निकला दी है, ठीक है। अब इसका भी इसी तरह से कनेक्शन होता है। तो अगर वीडियो कहीं से आपको समझ ना आए तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट करके। तो मैं अभी आपको चला के दिखा देता हूँ MP3। ओके।